सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसा परमो धर्म की। नमोस तुम्हारे श्री नमो। हेलो। कुछ क्षणों के बाद वर्तमान के वर्धमान युग श्रेष्ठ श्रमण संत आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की महापूजन संपादित होगी। जितने भी लोग यत्र तत्र हैं, निवेदन करूंगा जिनकी भावनाएं बन रही हों कि पूज्य नियापक ज्येष्ठ श्रेष्ठ नियापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में आकर के और उस माँ जिनवाणी का सुसदन करने वाले संतों के हाथ में जिनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। भाई अमित पड़दिया जी ये भी आ जाएं। मैं चाहूंगा कि आप अपने भाव शीघ्रता से प्रेषित कर दें ताकि समय हम बचा सकें और पूज्य श्री की वाणी का रसोसदन हम अधिक देर तक कर सकें। चलेगा। आज वह सौभाग्यशाली परिवारजन होंगे जो कि परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का कार्य है संपादित करेंगे। शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। जो भी महान भाव आज है जिनवाणी भेंट करना चाहते हैं वह शीघ्रता से अपनी भावना प्रेषित करेंगे। गुरुवर ने शिष्यों को, हमारे जितने भी कमेटी के महान भाव हैं उनसे निवेदन है कि वह शीघ्र मुनि श्री जी को लेने के लिए पहुंचेंगे। समस्त जय बोलो
परम समय पूज्य सागर आए आंगना बधाई हो बधाई, समय सागर आए आंगना बधाई हो बधाई, 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 समय सागर आए आंगना बधाई हो बधाई, समय सागर आए आंगना बधाई हो बधाई। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाएंगे, मन मंदिर के सिंहासन पर गुरुवर को पधराए, समय सागर आए आंगना बधाई हो बधाई, समय सागर आए आंगन, दोनों हाथ ऊपर करिए एक बार भक्ति के साथ, समय सागर आए आंगना बधाई हो बधाई, 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 देखो गुरुवर आए आंगना बधाई हो बधाई, देखो मुनिवर आए आंगना बधाई हो बधाई। जय बोलो प्रथम निर्व्यापक श्रवण ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, समस्त मुनि संघ की जय हो। सभी महानुभावों से निवेदन है कि वह शीघ्र अतिशीघ्र अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, महिला वर्ग में बैठ जावे एवं पुरुष वर्ग में बैठ जावे, सभी शीघ्रता से करेंगे। हमारे नवीन निराला जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वह शास्त्र भेंट करने की बोली संपादित करने का पहले पूजन, ठीक है महाराज, ठीक है महाराज जी। जब बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज के, जब बोलो परम पूज्य प्रथम निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज के, समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की, समस्त एलक छुल्लक संघ की, चलते हैं पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की महापूजन हम शुरू करते हैं। हो तीर्थंकर के जैसे गुरुवर हमने पाए हैं, हम पतितों को पावन करने गुरुवर आए हैं, गुरु का दर्शन पाया जीवन जगमगाया, गुरु का दर्शन पाया जीवन जगमगाया, कितने कंकड़ चुनकर गुरु ने मोती बनाए हैं। देखिए आचार्य गुरुदेव ने कितने कंकरों को शंकर बनाया है, कितने कंकर चुनकर गुरु ने मोती बनाए हैं, कितने कंकर चुनकर गुरु ने मोती बनाए हैं, हम पतितों को पावन करने गुरुवर आए हैं, गुरु का दर्शन पाया जीवन जगमगाया, गुरु का दर्शन पाया जीवन जगमगाया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका लगे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन बड़ी संयम की नवगाथा, जैनागम गावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के हिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्त संवत्सरित्यावाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्त तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय ओम हो। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्यमम सन्नितु भव वसट सन्निधिकरणम कर पुष्पांजलम क्षिपेत। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के बैतरणी से अब तक पार नहीं। तब सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। भैया इसका थोड़ा सा
ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामते स्वाहा। मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, मैं पत्थर था जब तक ना तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। देखिए आप सबकी भावना और गुरुदेव की भावना आचार्य श्री तक पहुंचा रहे हैं। क्यों? पत्थर को मोती कर दिया उपकार तेरा है, पत्थर को मोती कर दिया उपकार तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, दिल में नाम तेरा है तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। हो क्रोध गनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निशांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामते स्वाहा। अरे हम ज्ञानी श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं, इस युग के हम महापुरुष की गौरव गाथा गाते हैं, इस युग के हम महापुरुष की गौरव गाथा गाते हैं। हम ज्ञानी श्रद्धालु, हम ज्ञानी श्रद्धालु सूरज को दीप दिखाते हैं, विद्या गुरु की महिमा साथ गौरव गाथा गाते हैं, विद्या गुरु की जीवन की हम गौरव गाथा गाते। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षत पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निरुपामते स्वाहा। जी और जीने धोखा नारा अरे सारे जग में गूंजेगा, जय हो। हे मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा विद्यासागर की जय बोलेगा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तुम सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण बिंदन सुनाय पुष्पम निरुपामते स्वाहा। शिशुदानों की व्यथा कथा भव भव में कहता आया, अति भक्ष अभक्ष भगे फिर भी मन तृप्ति नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय सुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामते स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो तुझको नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना, तुम
बाती से हमें अंतर दीप जला देना। प्रेम श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मोहन का विनाशनाय दीपम निर्वापिते गूंज उठी शहनाई देखो आज इस नगरी में, गूंज उठी शहनाई देखो आज इस नगरी में। अरे समय सागर जी समा गए भक्तों की गगरी में, ज्ञान बरसा लगेंगे मंद मुस्कान लगेंगे, ज्ञान बरसा रहे हैं मंद मुस्का रहे हैं। अशुभ कर्म ने घेरा मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को आगे लगा अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। प्रेम श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वापिते भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला, साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। प्रेम श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वापिते जय समय सागर की ज्ञान के आगर की करते रहो जय जयकार, जय समय सागर की ज्ञान के आगर की करते रहो जय जयकार। जग के वैभव को पाकर के निश दिन के साल मस्तिरा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में गिंग अभ्यस्तिरा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम प्रेम श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वापिते स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ बैठने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगी सर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। प्रेम श्री षोडाचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वापिते स्वाहा। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर समता साधक योगी, विषयातीत स्वरूप जितेंद्र आत्मशरस के भोगी। ध्यान कृपाण लिए मुनि योगी कर्म महारिप मारे, गुण श्रेणी यत करे निर्जरा निज गुण रूप विचारे। ओम ह्रीम परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज, श्री योग सागर जी महाराज, श्री नियम सागर जी महाराज, श्री सुधा सागर जी महाराज, श्री समता सागर जी महाराज, श्री अभय सागर महाराज आदि 3 प्रसाद सागर जी महाराज अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वापिते स्वाहा। बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। चलिएगा। महाराज जी ने प्रवचन में कहा भी था ना कि वर्तमान में हम सबका उपयोग प्रदर्शन में ज्यादा लग गया है, पूजन आदि में कैमरामैन वाले ज्यादा अवस्था करते हैं। भक्ति होनी चाहिए गुरु के प्रति। इसी प्रकार से आहार में निकलते समय भी, बड़गान के समय भी कैमरा के चक्कर में पीछे महाराज जी खड़े रह जाते हैं अंजलि मतलब लिए हुए। तो मैं सभी कैमरा वालों से कहूंगा कि आपको फोटो खींचना तो आप चौके में जाके खींच लेना, ठीक है कि नहीं? हाँ, उससे कम से अनुशासन बना रहेगा, व्यवस्था बनी रहेगी, भक्ति बनी रहेगी। एक स्थान खाली रहने दें, हमारे छुल्लक जी आ रहे हैं। आप सभी ग्रस्तों से निवेदन है, आप लोगों के लिए मंच नहीं है, यह मंच मात्र साधु संघ के लिए है, अतः सभी ग्रस्त महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोग अपना जहां स्थान बनाया गया है वहां पहुंचने की कृपा करेंगे। सभी छुल्लकगण हमारे यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, आ रहे हैं, अतः आपसे निवेदन है आप लोग शीघ्र शीघ्र चलिए। निर्यापक श्रवण नवाचार्य के लिए अपने कर कमलों से शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं, उन भक्तों का चयन यहाँ से संपन्न होना है। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर पूज्य निर्यापक श्रवण के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का सौभाग्य अर्जित करना चाहते हैं? 1,11,111 1,11,111 1,00,000
11,111। पूज्य निर्यापक श्रवण नव आचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करने के लिए समय की सीमाएं हैं। जिन भक्तों का भाव है वे भक्त अपना शीघ्र अतिशीघ्र भाव प्रेषित करके ऐसा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। 1,11,111 1,11,111 रुपया 2, 1,11,111 रुपये 2.5, 1,11,111 रुपया पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री समय सागर जी महाराज जी के कर कमलों में शास्त्र दान करने का मंगलमय सौभाग्य। चलेगा, जितना समय हम बचाएंगे उतना समय हमें मुनि श्री जी को सुनने के लिए मिलेगा, इसलिए बोली को शीघ्रता से संपादित करेंगे। जिनकी भावना है नीचे बैठे महान भाव भी ऊपर आकर शास्त्र समर्पित कर सकते हैं, इसलिए जिनकी भावना बन रही है वह अपनी भावना शीघ्रता से प्रेषित करते हुए चलिए 1,51,151 1,51,151 1,51,151 रुपया 2, 1,51,151 रुपया 2.5, 1,51,151 रुपया 3, 1,51,151 रुपया शास्त्रदान करने का मंगलमय सौभाग्य। 1,51,151 1,51,151 1,51,151 रुपया 2, 1,51,151 रुपया 2.5, 1,51,151 रुपया 3 और 1,51,151 1, 2, 2.5, 3 और अंतिम बार पूछ कर छोड़ता हूं 1,51,151 रुपया 3। ये मंगलमय सौभाग्य नाम ले लें। कल परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य समय सागर जी महाराज जी को प्रथम दिवस कुंडलपुर में नवदा भक्ति सहित पड़गाहन करने का सौभाग्य जिन परिवार ने प्राप्त किया था, कुंडलपुर क्षेत्र के सम्मानीय अध्यक्ष सम्मानित चंद्र कुमार जी सराफ परिवार ने ये मंगलमय सौभाग्य अर्जित किया था। और इस मंगलमय अवसर पर, ऐसे सौभाग्य के अवसर पर उनके भाव में अतिरेक आया और उन्होंने 9,99,999 रुपए की राशि कुंडलपुर क्षेत्र के लिए समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित किया है। और नगद देवी दी जोरदार ताली के साथ उनके भाव का स्वागत अभिवादन करते हैं। पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, कृपया आए और पूज्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धा फल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें और शास्त्रदान करने का सौभाग्य भी अर्जित करें। और जिन महानुभाव ने बोली के माध्यम से सौभाग्य अर्जित किया है वे भी कृपया शीघ्रता से पधारें। इसको कहते हैं तुरंत दान महाकल्याण। और यह शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य अर्जित किया है श्रीमान श्री देवेंद्र जी जैन, रिया जी जैन, अभिषेक जी जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से हमारे बीच में हैं। जोरदार ताली के साथ इनके भाव का भी स्वागत अभिवादन अभिनंदन करते हैं। कृपया पधारें। पूज्य सपरिवार कृपया पधारें। जोरदार ताली के साथ इनके भाव का स्वागत अभिवादन अभिनंदन, कृपया पधारें। सपरिवार कृपया पधारें। चलेगा, जो हमारे महान भाव खड़े हुए हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बैठने की गई है, अतः सभी महिला वर्ग में बैठ जावे, पुरुष वर्ग में बैठते हुए आज यहाँ पर आइए। सूर्यनगर से, हाँ सूर्यनगर से हमारे बीच में देवेंद्र जी जैन, रीना जी जैन, अभिषेक जैन, गुंजन जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से हमारे बीच में हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ अपने भावों का थाल, भक्ति का थाल लेकर पूज्य निर्यापक श्रवण नव आचार्य के श्री चरणों में अपने भक्ति भाव लेकर पहुंच रहे हैं। साथ आ जाइए सूर्यनगर वाले, जल्दी आइए। जो भी सूर्यनगर वाले उनके परिवार के साथ वाले हैं कृपया पधारें। और अब हम अपनी ओर से, सबकी ओर से परम पूज्य निर्यापक श्रवण पूज्य समता सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार जोड़िए सभी अपने कर कमलों को और बोलिए, हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 मूल नायक कुंडलपुर के बड़े बाबा की।
गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण भावी आचार्य मंच पर विराजमान मुनिवर समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण समता सागर जी महाराज की जय। पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आरिका संघ की जय। ये बात सच है कि मैं अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ उपस्थित कल भी हुआ था, आज भी हुआ हूँ, लेकिन पूज्यवर का आदेश टालने की कोशिश भी की, लेकिन टाल नहीं पाया। और गुरुवर आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है कि बड़ों के आदेश को टालना नहीं पड़ता है, बल्कि पालना पड़ता है। पूत के लक्षण पालने में दिखाई देते हैं। हम जिस उद्देश्य से सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, ऐसे पूत पावन पवित्र हमारे निर्यापक श्रमण के लक्षण बचपन से ही उस तरह के दिखाई दे रहे हैं, जो आज 55 की उम्र में भी हम सबको एहसास हो रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा था, अगर कहीं कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, अगर कहीं पर कोई ऊंचा पहाड़ पर्वत हो, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आसपास गहरी नदी जरूर होगी, क्योंकि गहराई को पाए बगैर कभी कोई ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर सकता। कुंडलपुर के बड़े बाबा ऊंचाई पर विराजमान है, आद्य शासन नायक हैं। उनका सर्वोदयी शासन जो चल रहा है वो ऊंचाई से चल रहा है, लेकिन उस ऊंचाई का परिचय वर्धमान सागर की गहराई से भी हमारे लिए मिल रहा है। आद्यंत तीर्थंकर भगवंत और उनका बीतरागी जिन शासन गणधरों से और आचार्यों की परंपरा से यहां तक आया है। आचार्याः जिन शासनोन्नति कराः, आचार्य परमेष्टि वो होते हैं जो जिन शासन की उन्नति को करते हैं, जिन शासन के विस्तार को करते हैं। आचार्य प्रवर को जो विरासत मिली थी अपने गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज से, आचार्य श्री ने उस विरासत का विस्तार किया और अपने कठिन परिश्रम से, कठोर साधना से, अपनी निष्प्रहता से, निरभिमानिता से उन्होंने जो विरासत में बूंद मिली थी उसे हम सबके सामने समुद्र सागर बना करके दिखा दिया है। लेकिन जब कभी गुरु के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे, ये जो लिखा है मिथ्यात्व से बचो, सम्यक्त को धारण करो, अज्ञान से बचो, ज्ञान को धारण करो, अचारित्र से बचो, चारित्र को धारण करो, रत्नत्रय का पालन करो,
ऐसे गुरुवर के वचन मोक्ष मार्ग में उपकरण माने गए हैं। उपकरण का मतलब है जो हमारे लिए उपकार करने वाले हों, वो उपकरण हैं। ऐसे गुरु के वचन जीवन पर्यंत उपकरण बने रहें। हमारे गुरुवर को अपने गुरुवर के वचन उपकरण बनकर के उपकार करने वाले रहे। हमारे गुरुवर के वचन हम सभी के लिए उपकरण बनकर के उपकार करते रहें। आचार्यों का कार्य कल महाराज जी ने कहा था, एक अवाक बपुसा विसर्गम निरूपयंतम, वो तो सब लिखा ही हुआ है, बिना बोले उपदेश दे रहे भव्यों को इस बपुसा से। लेकिन आचार्य महाराज का कार्य क्या है? आचरति आचार्यति इति आचार्य, जो स्वयं आचरण करते हैं, दूसरों से आचरण कराते हैं, वो आचार्य हैं। और आचार्य का एकमात्र कार्य यही होता है कि वह अपने संग और अपनी समाज का संरक्षण करें, संस्कृति का संरक्षण करें, साहित्य और निरंतर समाज को मार्गदर्शन देते रहें, संघ का संरक्षण करें। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय। और जिन्होंने शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित किया था, देवेंद्र जी सूर्यनगर से, वो शास्त्र दान करने का सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। महाराज जी बोलेंगे? सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे अपनी ओर से, आप सबकी ओर से। महाराज जी बोलेंगे? परम पूज्य नवाचार्य पूज्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे, अपनी मुद्रा पूज्य मुनिश्री जी के श्री चरणों की ओर करेंगे और निवेदन करेंगे, हे स्वामी जी, बोलिए, हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी, अपनी मंगलमय वाणी के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी, नमोस्तु। महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की आज की जय, मुनि संघ की जय, आर्यका संघ की जय। हमने यहाँ पर आने के उपरांत समसा सागर जी भी बैठे थे, बैठे हैं अभी भी। समय को देखते हुए हमने विचार किया और हमने भावना व्यक्त की थी। उन्होंने आदेश ऐसा कहा, आदेश नहीं दिया था हमने भावना प्रेषित की थी कि आपके द्वारा भी कुछ जनता के लिए विचार आगम के आधार से दें, ताकि भोजन बनता है और भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं। किसके लिए कौन सा व्यंजन पसंद है ये मुझे ज्ञात नहीं है, और आप साहित्य के माध्यम से परोस देंगे तो निश्चित रूप से उनको भी आनंद आएगा। इसी भावना को लेकर के उनके सामने भाव व्यक्त किए थे और सार गर्भित उनका उद्बोधन आपको कैसा लगा? ये ध्यान रखो, केवल आपके लिए अच्छा लगा ऐसा नहीं, आपसे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी किसको अच्छी नहीं लगती। शब्द हैं और शब्दों के माध्यम से ही भावों को प्रेषित किया जाता है, और गुरुदेव ने जो दिया है उसको अपने पुरुषार्थ के माध्यम से हमने प्राप्त कर लिया है, और प्राप्त जो किया जाता है वो अपने लिए ही प्राप्त किया जाता है। किंतु बीच में कोई व्यक्ति पिपासु है, हित चाहता है,
तो मान लो ये व्यावहारिक है, कॉमन सेंस है। आप मान लो भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपका कोई साथी उसी समय योग आ गया और वह आया है, तो आपका क्या व्यवहार बनता है बोलो? भले ही वो भोजन करके आया है, ये बात अलग है, किंतु कितने भरपेट भोजन करके भी आए हो तो 2-4 ग्रास तो गुंजाइश तो है, अपने साथ बैठ करके भोजन कर लो। ये व्यवहार कहता है कि नहीं कहता? बिल्कुल कहता है, और ये समीचीन व्यवहार माना जाता है। ये वात्सल्य है और परस्पर के प्रति जो आत्मीयता का व्यवहार हमें निश्चय तक पहुंचाने में समर्थ होता है। क्योंकि चढ़ाला आप लोग पढ़ते हैं, हेतु नियत को होई। नियत अर्थात निश्चय, और निश्चय के लिए हेतुबोध कौन सा है? व्यवहार है। व्यवहार के बिना निश्चय की उपलब्धि संभव नहीं, किंतु वह व्यवहार रहे, समीचीन व्यवहार रहे। यदि व्यवहाराभास होगा तो वह निश्चय की उपलब्धि उसके द्वारा संभव नहीं है। इसलिए आगम के माध्यम से प्रासंगिक उन्होंने जो अपने विचार, अपने भावों को व्यक्त किए हैं, आप लोग भाव विभोर हुए हैं और मैं भी भाव विभोर होकर के ही सुन रहा था। यह स्वाध्याय है। कल भी हमने बात कही थी, उपदेश देने के लिए मैं बैठा हूँ, किंतु उपदेश किसको? जो अमल नहीं कर रहा है, जो पथ पर आरूढ़ नहीं है, मात्र श्रद्धान का विषय मात्र बन चुका है जिसके लिए, उसके लिए उपदेश की बड़ी आवश्यकता है। और मैं उस बात को रिपीट करता हूँ जो कल कहा था कि जो जागृत है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं, किंतु जो जागृत नहीं है किंतु श्रद्धान लेकर के बैठा है तो उसको भी जगाने की आवश्यकता पड़ती है। और कौन जगा सकता है ये बात अलग है। सन 80 का वह प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। दीक्षित होकर के गुरुदेव के साथ ही मैं गया, अकेला नहीं गया, आचार्य महाराज के साथ बंडा होते हुए सागर पहुंच गए और सागर में वाचना प्रारंभ हुई। वाचना प्रारंभ होने के पूर्व में है, कुछ दिन पूर्व में है, जब आचार्य महाराज नैरानगिरी में विराजमान थे शीतकाल में, उस समय पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि महाराज, विद्वानों के द्वारा सिद्धांत ग्रंथों का आलोड़न करके जो अनुवाद और संपादन आदि कार्य किए हैं, जैन समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है उनके द्वारा, किंतु वो सारे सारे सिद्धांत ग्रंथ लाइब्रेरी में बंद हैं और आपके सानिध्य में विद्वानों के माध्यम से सिद्धांत के विषयों को हम और सुनना चाहते हैं, ताज़ा करना चाहते हैं, और बीच बीच में उसमें जो भी त्रुटियां हों उनको दूर करने के लिए आपकी बड़ी आवश्यकता है। तो गुरुदेव ने कहा, हाँ सोचते हैं, देखते हैं, ये तो परंपरा उनकी चल रही है। और समय पा करके सागर जब पहुंच गए तो उस समय उसके पूर्व में ही उन्होंने आशीर्वाद दिया था और वाचना प्रारंभ हो गई। उस वाचना के दौरान बहुत एक मार्मिक प्रसंग हमें प्रथम बार सुनने को मिला है। धौला का अध्ययन तो पहले किया ही नहीं था, न गोमटसार का अध्ययन हुआ, मात्र 24 टाना और तत्वार सूत्र तक हमारा ज्ञान सीमित था।
हालांकि उसमें अनंतार्थ गर्भित है, ये बात अलग है, क्योंकि सूत्र ग्रंथ जितने भी होते हैं एक एक सूत्र में अनंत अर्थ समाहित रहता है। उसकी विराटता को उद्घाटित करने वाले टीकाकार हुआ करते हैं और उनके माध्यम से ही हमें उसकी गहराई पकड़ में आती है। और वहाँ पर षटखंड आगम प्रथम पुस्तक की वाचना प्रारंभ हुई और प्रसंग ये आया था कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए बहिरंग कारण भी होते हैं और अंतरंग कारण भी हुआ करता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, यदि पढ़ा हो, कुंद स्वामी ने स्पष्ट किया है कि सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जानया पुरुषा अंतर हेदु भणिदा दंसन मोह सखे पौड़ी। सम्मत तस्य निमित्तम जिन सुत्तम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट सूत्र है अथवा श्रुत है, वही सम्यक दर्शन के उत्पत्ति में बहिरंग कारण है। महाराज, इस गाथा में बहिरंग शब्द तो आया नहीं, आप कैसा कहना चाह रहे हैं? क्योंकि नीचे के चरण में ये स्पष्ट किया है कि अंतर हेतु भणिदा दंसन मोह सखै पौड़ी। अंतर हेतु अर्थात अंतरंग जो निमित्त है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, वह दर्शन मोहनी आदि की प्रकृतियों के क्षय क्षोभम आदि की एकमात्र निमित्त है, ऐसा कहा। इससे पारशेष न्याय से स्पष्ट हो जाता है कि जिनेन्द्र भगवान के श्रुत सूत्र जन्मबिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जाति स्मरण, जन महिम दर्शन, देवरुद्धि दर्शन, ये सारे सारे बहिरंग कारणों में ये सब कारण समाहित हो जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण तो बहुत सारे हो गए। प्रश्न ये उठाया है शिष्य के द्वारा, प्रश्न उठा, शिष्य प्रश्न करने वाला वहां पर तो कोई है ही नहीं, किंतु स्वयं आचार्य पूर्व पक्ष बना करके समाधान देते हैं। और पूर्व पक्ष को उन्होंने रखा है कि महाराज, चारों गति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है, हम मानते हैं, और अधोगति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में जो बहिरंग कारण है वह प्रथम पृथ्वी से लेकर के तृतीय पृथ्वी तक धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है। और उसके नीचे के जो पृथ्वी में रहने वाले जो नारकी हैं, उनको जो मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उन्हें मात्र दो ही निमित्त हैं बहिरंग निमित्त, एक जाति स्मरण और एक वेदनानुभव निमित्त है। अब प्रथम पृथ्वी से तीसरी पृथ्वी तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में बहिरंग कारण धर्म श्रवण कहा है, और धर्म श्रवण कराने के लिए देव पहुंच जाते हैं वहां पर, और देवों के माध्यम से ही संबोधन प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को उपलब्ध करते हैं। प्रश्न ये उठाया है कि महाराज ये तो ठीक है, देवों के माध्यम से धर्म श्रवण हो गया, क्योंकि सारे नारकी मिथ्या दृष्टि होते हैं, अथवा सारे नारकी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा तो है नहीं। दोनों प्रकार के नारकी वहां पर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में देवों का आवागमन जहां तक होता है वहां तक तो धर्म श्रवण के माध्यम से उपलब्ध हो जाए सम्यक दर्शन, इसमें बाधा नहीं। किंतु उसके नीचे रहने वाले जो नारकी मिथ्या दृष्टि नारकी हैं, उनको सम्यक दर्शन प्राप्त कराने के लिए वहां पर जो स्थानीय सम्यक दृष्टि नारकी हैं, वो मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण करा करके सम्यक को क्यों प्राप्त नहीं कराते? ये प्रश्न लंबा चौड़ा प्रश्न है, विस्तार हो गया। अब इसका उत्तर ये दिया है आचार्यों ने, वो आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पर भव संबंधी न
भव संबंधेन पुव्वेर संबंधेन वा परपर अनुज्ञेज अनुग्रहाय भावानाम असंभवादो। वहां पर सम्यक दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति और मिथ्या दृष्टि नारकियों की प्रवृत्ति इक्वलिटी है, उसमें समान प्रवृत्ति है, चेष्टाएं समान रूप से होती हैं और लेशाएं अशुभ पाई जाती हैं, ये भी आपको ज्ञात है। नार का नित्या अशुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। तो निरंतर जिसके परिणाम संक्लेशित है, परस्पर उदीरित दुखा ये कहा है, तो ऐसी स्थिति में परस्परोपग्रहो जीवानाम यह सूत्र वहां पर प्रयोग में नहीं आ सकता। परस्परो उदीरित दुखा, उसके संक्लेश परिणाम होते हैं, इसलिए अनुग्रहित होने के भाव और अनुग्रह करने के भाव वहां पर संभव नहीं है। इसलिए स्थानीय सम्यक दृष्टि वहां पर स्थानीय मिथ्या दृष्टि नारकियों को धर्म श्रवण कराने में समर्थ नहीं है। ये क्लियर है, ये सैद्धांतिक विषय है और बात भी उचित है कि धर्म श्रवण करने वाला जो व्यक्ति होता है वह कुछ न कुछ विशेषता रखता है, उसके अंदर प्रशम संवेग आदि के जो भाव हैं वे प्रस्फुटित होते रहते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी के पास प्रशम सम्यक अनुकंपा आस्तिक्य आदि के जो भाव हैं वे व्यक्त नहीं हो सकते। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु और सक्रिय सम्यक दर्शन का होना अलग वस्तु है। उनका वह सम्यक दर्शन एक्टिविटी को लेकर के नहीं, दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव जिसके अंदर जागृत होता है उसके कभी भी परिणाम संक्लेशित नहीं होते, उपकार के भाव होते हैं। इसलिए अपाय विचय धर्म ध्यान कहां पर होता है, उसकी भूमिका क्या है। उपकार करने वाला व्यक्ति स्वयं द्रवीभूत होता है। मिथ्या दृष्टि को भी सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि के प्रति वात्सल्य रखना अलग वस्तु, किंतु मिथ्या दृष्टि का भी कल्याण हो इस प्रकार का भाव जो जागृत होता है हृदय से, उसका नाम अनुकंपा है, दया है। तो दया के भाव जिसके हृदय में है वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण भी कर सकता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। गुरुदेव ने एक बार कहा था क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। आपने भी सुना होगा, शायद आपकी डायरी में भी वह लिखा हुआ विषय हो सकता है। क्या है? हाँ, सहपाठी क्लास फेलो। ये इसलिए वो क्लास फेलो का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि वह फेल है उसमें। हाँ, क्लास में तो समकक्षता रखता है किंतु उसके पास प्रभाव नहीं है। और टीचर अथवा प्रोफेसर आ गए, फिर देख लो कैप्टन अलग वस्तु, किंतु वह आदेशित है, उसको कैप्टन बनाया है, अन्य छात्रों के अपेक्षा से कुछ विशेषता रखता है, उस अपेक्षा से उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा से यह दायित्व उसको सौंपा जाता है। इसका अर्थ ये नहीं वह कक्षा को चलाने लग जाए, ऐसा नहीं, चलाने का काम नहीं। कोई क्या टीचर के अनुपस्थिति में वो संयत रहे, हाँ, उसके लिए थोड़ा सा वह माहौल तैयार करता है, इतना ही उसका कार्य होता है। और टीचर आते ही फिर वह सारे के सारे कैप्टन भी और सामान्य जो छात्र हैं वो दोनों एक ही हैं वो। हाँ, कक्षा के अपेक्षा से एकता है। इसीलिए क्लास फेलो का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव डालना चाहो तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु अवाक वपुषा निरूपयंतम बोल नहीं रहे आचार्य महाराज, किंतु मंच पर विराजमान भी हो जाए तो आप लोग
उतना ही आनंद का अनुभव करते हैं जितना कि प्रवचन सुनते समय। इतनी उनकी विशेषता है। ये विशेषता किसकी विशेषता? ज्ञान की अपेक्षा से विशेषता नहीं। ज्ञान की अपेक्षा से इससे भी ज्ञान रखने वाले दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति मिल सकते हैं। अपने अपने क्षेत्र में पांडित्य को रखने वाले मिल सकते हैं। कलाएं 72 कलाएं हो सकती हैं, उससे संपन्न हो सकते हैं। वक्तृत्व कला भी आ सकती है और जनता को बांधने की कला भी आ सकती है। ये सब कलाएं हैं, किंतु ये कला अलग है। और साथ से पुण्यार्जन करने की कला यदि कोई सिखाएंगे तो गुरुदेव के अलावा कोई नहीं सिखा सकता। पुण्य का अर्जन करना अलग, किंतु साथ से पुण्य का जो अर्जन होता है वह बिना किसी निदान के होता है, जिसको पुण्यान बंदी पुण्य की संज्ञा दी है। इसलिए मैं समय ज्यादा नहीं लेना चाहता। पर्याप्त आपने सिद्धांत के माध्यम से जो भी बन पड़ा है, जिन शब्दों के माध्यम से टूटे फूटे, शब्द तो टूटे भी हो सकते हैं। ये व्यवहार में टूटना और फूटना ये कई है, लेकिन फिर भी बोलने में आता है शब्द टूटे फूटे। किसी ने कहा, सुनो, किसी ने कहा महाराज आप बहुत दुबले पतले हो गए। हमने कहा दुबले और पतले में दोनों का अर्थ तो ये कहीं निकल रहा। दुबला हो अथवा पतला हो, बात ये कहीं है। तो इसी प्रकार टूटे फूटे कुछ शब्द हैं, क्योंकि साहित्यिक शब्दों का प्रभाव अपने आप में अलग होता है। कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं, श्रुति मधुर, किंतु वह एक कला है। वह भी एक पुण्य के उदय से ही इस प्रकार भाव को प्रेषित करने के लिए शब्दों का चयन होता है। यह भी पुण्य कर्म के उदय से ही होता है। जो कुछ भी चेष्टाएं हम लोग करते हैं, उसके उसके पीछे अतीत में किया हुआ जो कर्म है वही एकमात्र साथ देता रहता है। किंतु आचार्यों का ये कहना है, मान लो ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिसके पास, समझ रहे हैं आप, अंगूठा छाप, और अंगूठा कहाँ छापना ये भी उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, किंतु उसका भी कल्याण करने वाले गुरु हुआ करते हैं। हाँ, शुरुआत की बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में पहुंचा और गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी, आशीर्वाद दिया, ड्रेस चेंज हुआ। ड्रेस तो वही रहा, लेकिन ड्रेस तो चेंज तो हुआ। हमने सोचा धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएगा। ड्रेस चेंज हुआ और उनके साथ विहार करते करते कहाँ पर पहुँचे? फिरोजाबाद पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचने के उपरांत प्रतिदिन समाज के लिए, जनता के लिए विभिन्न विषयों पर अच्छे मौलिक चिंतन के साथ आगम के आधार से विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपने विचार प्रवचनों के माध्यम से रखे। 2-3 दिन हुआ मुझे, मैं भी प्रवचन सुनने के लिए गया, तो बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही, भाषा नहीं आती, एक बात। और सिद्धांत क्या होता है? ओम शांति। अध्यात्म क्या होता है? ओम शांति। उस समय ओम शांति ये भी नहीं जानता था, लेकिन बिना इसके मैं महसूस करता था ऊपर से जा रहा है एरोप्लेन। हम क्या सुनेंगे और क्या आशय पकड़ेंगे? कोई भी सामने अंधेरा सा दिखता था, लेकिन अंधेरा तो था। लेकिन बाद में गुरुदेव ने जैन सिद्धांत प्रवेश का, जो गोपाल दास जी बरैया हुए हैं पंडित जी, उनके द्वारा रचित वह कृति, और उसको पढ़ाना प्रारंभ किया। और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10-12 दिन व्यतीत हुए हैं। 4-5 ब्रह्मचारी लोग थे उनके लिए, उसमें मैं भी शामिल था।
और एक दिन उन्होंने मनोरंजन के रूप में सही, क्योंकि व्यक्ति विशेष को लेकर के कभी भी वह पढ़ाते नहीं थे, सामूहिक अध्ययन है। पंगत बैठी है, एक एक के लिए थोड़ी परोसेंगे, एक साथ बैठो भोजन करो। तो प्रारंभ किया, 10-12 दिन के उपरांत उन्होंने सामूहिक रूप से सबको दृष्टि में रखते हुए कहा, क्यों ब्रह्मचर्य लोगों, विषय समझ में आ रहा है? तो हमने नाड़ हिला दी। तो तत्काल उन्हें पूछा, क्या समझ में आ रहा है बताओ? गाड़ी फंस गई। वो समय हमने ये संकल्प लिया, अब मुझे प्रवचन में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं, आचार्य महाराज यदि पूछेंगे तो हम बता देंगे। अब संकल्पित होकर के जैन सिद्धांत प्रवेशिका को रटना है, भले ही अर्थ समझ में आए अथवा ना आए। तो समासम घोषंतो, ये चालू कर दिया हमने, बिल्कुल, क्योंकि विद्या कालीन पश्यते, अधिकाल तो अभी हुआ ही नहीं है। तो रटना प्रारंभ कर दिया और धीरे 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 वह विषय हासिल होता गया। व्यक्त नहीं कर सकता था, हम अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकते। सुनते हैं तो भाषा समझ में नहीं आती, इतनी जटिलता थी। और समता सागर जी ने अच्छे फूल बरसाए हैं साहित्य शब्दों के माध्यम से, उस प्रकार के फूल तो हम नहीं बरसा पाएंगे, किंतु आगम के माध्यम से गुरुदेव ने जो दिया है वह बहुत, उसका वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। समय आपका हो गया है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि दूसरे के ऊपर यदि प्रभाव पड़ता है तो मात्र ज्ञान का नहीं पड़ता, किंतु साधना का प्रभाव पड़ता है। और निरंतर यदि आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ, देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट आस्था रखते हुए हम एक एक कदम भी चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से अत्यल्प काल में हम लोगों का कल्याण निहित है। इस पवित्र भावना के साथ इस वक्तव्य को विराम दिया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्याचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार